जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे। आज वीडियो में शरद पूर्णिमा व्रत सरल पूजा विधि विस्तार से जानेंगे। जैसे कि आप व्रत ना भी कर पाएँ परंतु शरद पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि जरूर कीजिएगा, पूजा जरूर करने का प्रयास कीजिए। इससे श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही कुंडली में चंद्रदेव की जो स्थिति होती है वह मजबूत होती है, साथ ही चंद्रमा की कृपा भी प्राप्त होती है। आप सभी जो है देखिए कैसे मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। इस दिन जो है माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, साथ ही कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता है। इस दिन से जो है कार्तिक माह आरंभ हो जाता है। कार्तिक माह जो है इनकी पूजा के लिए जाना जाता है। ऐसे में श्री हरि विष्णु की माँ लक्ष्मी की इस दिन विधि विधान से पूजा की जाती है। इसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है कि कौन कौन जाग रहा है, अर्थात कई लोग इसकी पूजा रात्रि में भी करते हैं। पूर्णिमा की पूजा सत्यनारायण कथा का श्रवण करते हैं, चंद्रमा की रोशनी में पूजा करते हैं। कई लोग सामान्य तौर पर दिन में ही पूजा कर लेते हैं। आप सभी को थोड़ा बहुत तैयारी दिन में ही कर लेनी होगी, जैसे कि गाय के दूध से निर्मित चावल की खीर बनानी होगी साफ स्वच्छ तरीके से। उसे जो है माता रानी को भोग लगाना होगा। जैसे मैंने खीर बना रखी है, उसमें केसर जरूर डालिएगा। अगर आपके पास नहीं हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी चांदी के बर्तन में आप सभी को इसे चंद्रमा की रोशनी में रखना होगा। और साथ ही सुबह जो है चंद्रमा इस दिन कई कलाओं से युक्त होते हैं। बात करेंगे धीरे धीरे। अब जान लेते हैं पूजा विधि। सबसे पहले मैंने अपने हाथों को प्रेक्षालय कर लिया है, अर्थात हाथों को धो लिया है। इसके बाद 3 बार आपको आचमन करनी होगी। ओम नारायणाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, इस तरह से 3 बार आपको आचमन करनी होगी। चतुर्थ बार आपको श्री केशवाय नमः कहते हुए या ओम गोविंदाय नमः कहते हुए इसे जमीन पर छोड़ देना होगा। इसके बाद आप सभी को अपने ऊपर जो है तिलक लगा लेना होगा, क्योंकि बिना माथे के, कहने का अर्थ है सुहागिन महिलाओं को हमेशा पूजा टीका लगाकर और मांग भरकर ही करनी चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप सभी को एक अलग से उसमें निकाल लेना चाहिए और स्वयं के ऊपर कभी भी खाली माथे से कोई भी पूजा नहीं की जाती। जैसा आपने देखा एक किसी फूल इत्यादि की मदद से या कोई कुशा इत्यादि हो, उससे समस्त चीज़ों पर ओम शुद्धि 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 कहते हुए अर्थात बाजार से लाई गई समस्त सामग्रियों पर जल के छींटे दे दीजिएगा। और स्वयं के ऊपर तो आप शुद्धि कर ही चुके हैं, स्वयं के ऊपर भी चाहे तो दोबारा से डाल सकते हैं। गंगा जल मिश्रित यह जल है जिससे मैंने हर एक चीज़ की शुद्धि कर ली है। छोटी सी ही एक चौकी पाटा इत्यादि अपने घर के मंदिर की जो है पास में ही बना लीजिए, उस पर इस तरह से पूजा कीजिए। पूजा की सामग्री यह कलश के रूप में आप चाहें तो इसमें श्री कलश स्थापित कर सकते हैं। आप चाहें तो कलश स्थापना 2 तरह के होते हैं, एक श्री कलश स्थापित होता है, एक दीप कलश स्थापित होता है। थोड़ी देर की जो पूजा होती है वह दीप कलश या श्री कलश से हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते तो मात्र जल का लोटा भी रख सकते हैं, आवश्यक नहीं है। छोटी सी पूजा है तो कलश स्थापना की, तो मात्र जल का लोटा भी यह वरुण देव की पूजा के रूप में है। अब मैंने चांदी का सिक्का लिया है, अगर आपके पास हो तो इसे भी सत्यनारायण पूजा अर्थात पूर्णिमा की पूजा में रख लीजिए। और इसे जो है आप सभी जब खीर बनाएंगे उसके अंदर डाल दीजिए, अर्थात चांदी के तत्व उस जो चंद्रमा की रोशनी में रखी जाएगी उस खीर में सम्मिलित हो जाएंगे। तो यह औषधि खीर के रूप में जानी जाती है। इससे समस्त जो रोग होते हैं वह दूर होते हैं। आप चाहें तो सफ़ेद मिठाई ले सकते हैं, मैंने बताशे लिए हैं चंद्रदेव के पूजन और भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करने के लिए। वस्त्र के रूप में मैंने आज दान दूंगी, तो इसमें पैसे बढ़ा दूंगी, हालांकि यह अभी रख रखे हैं। वस्त्र दान दिया जाता है हमारे घर पर आज के दिन, और चावल दान दिए जाते हैं। तो पीले रंग का वस्त्र श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित करने के बाद इसे मैं दान में दूंगी। सामग्री आप धीरे धीरे देख लीजिए। मैंने पान लिया है, यह उपाय के रूप में भी जाना जाता है। पान जो है माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु को समर्पित करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। कौड़ी ली है जो कि आपके पास हो तो कर सकते हैं, नहीं तो सामान्य पूजा करें। श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी दल लिया जाता है, तो वह भी मैंने लिया है। अब मैंने चावल का आसन देते हुए दीपक प्रज्वलित कर लिया है, जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। चावल का आसन देते हुए सबसे पहले किसी भी पूजा में दीपक लगाया जाता है, जो मैंने लगा लिया है। श्री गणेश जी महाराज को तिलक कर लिया है और साथ ही मैंने अर्थात दीपक को भी तिलक लगा दिया है।
और साथ ही जो जल का लोटा रख रखा उसमें भी सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए कि हे समस्त देवी देवता, आज मैं आपकी पूजा करने जा रही हूँ, मेरी पूजा में सम्मिलित हो जाइए। अब जो है श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का जो है टीका, चंदन और अक्षत इत्यादि आप सभी को समर्पित कर रहे होंगे। इसके साथ ही मैंने वातावरण को भक्तिमय बनाने के लिए धूप भी प्रज्वलित कर ली है। अब आप सभी भी इस तरह से धूप प्रज्वलित कर लीजिए। श्री हरि विष्णु को चावल नहीं चढ़ाए जाते तो आप सभी जो है उन पर चावल न लगाएं, अन्य देवी देवताओं को चावल लगाएं। और साथ ही श्री सूक्तम और सत्यनारायण भगवान की जो पुस्तकें हैं उन्हें पर भी आप सभी को तिलक लगाना होगा। माँ सरस्वती का इनमें वास होता है, कथा करेंगे तो पुस्तक का पूजन भी आवश्यक होता है। इसके साथ ही आप सभी जो है वस्त्रम समर्पयामि कहते हुए गणेश जी महाराज पर और साथ ही जो श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की प्रतिमा है उन पर भी यह समर्पित कर दीजिए। अब मैं जो है जनेऊ ला पाई हूँ, एक ही ला पाई हूँ, एक ही थी अभी घर पर रखी हुई, तो मैंने श्री हरि विष्णु को यह समर्पित कर दी है। 2 कलश ले लीजिएगा जिस पे आप एक जल कलश के रूप में यहाँ पर रख देंगे और दूसरा जो है चंद्रदेव को अर्घ देंगे। इसके बाद पुष्प समर्पित कर दिए हैं, ओम पुष्पम समर्पयामि कहते हुए। साथ ही श्री हरि विष्णु की पूजा में केले का जो भोग है वह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो मेरे घर पर जो केले थे मैंने भगवान को भोग के रूप में समर्पित करने के लिए लाई हूँ। इसके अलावा आप पंजरी का भोग लगा सकते हैं, पंचामृत बना सकते हैं, बहुत उत्तम और शुभ फलों की है प्राप्ति करवाता है। जो जो सामग्री आप देख पा रहे हैं वह सामग्री आपके पास हो तो अति उत्तम है, नहीं तो जो है जैसा आपके पास घर है, जैसा है घर में सामग्री वह समर्पित कर सकते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भगवान को मैंने तांबुल के रूप में पान, मीठा पान समर्पित कर दिया है। आज के दिन जो है पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति मीठा पान समर्पित करता है उसकी मनोकामना तत्काल पूर्ण होती है। ऐसे में इत्र समर्पित कर रही हूँ सभी देवी देवताओं को, यह भी बहुत शुभ माना जाता है। और साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा, श्री हरि विष्णु की पूजा में शंख जरूर रखिएगा, यह सबसे उचित और शुभ फलदायक माना जाता है। कौड़ी जो है आपके पास हो तो आज पूर्णिमा के दिन सबसे उत्तम होती है माता लक्ष्मी को समर्पित करनी। इसके बाद इन्हें आप अपने लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। यह वस्त्र जो है श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। इसके बाद जो है इसे दान में दे देना है। आप चाहें तो माता लक्ष्मी के लिए सुहाग की सामग्री ला सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसके स्थान पर हम दक्षिणा दान में दे देंगे। और वस्त्र तो है ही, इसके साथ ही जो सफ़ेद मिठाइयाँ हो या कोई भी चीज़ हो, बताशा हो, चीनी हो, गुड़ हो, उन चीज़ों का आप सभी भोग लगा सकते हैं। मैंने श्री गणेश जी महाराज को भोग लगा दिया है, माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को यह नारियल है जो श्रीफल उसका और साथ ही बताशे का भोग लगा दिया है। प्रत्येक चीज़ में तुलसी पत्र जरूर रखिएगा, इसके बिना पूजा मान्य नहीं होती है। श्री हरि विष्णु की केसर युक्त खीर जो है वह माता लक्ष्मी को समर्पित करेंगे। जैसे मैंने बताया आप सभी छत पर जो है दूध मिश्रित जो जल है उसे बना लीजिएगा। शाम के समय में चंद्रदेव को आप सभी को ओम चंद्रदेवाय नमः या ओम सोमाय नमः कहते हुए जल समर्पित करना होगा। धूप दीप भी जरूर आज के दिन दिखाइएगा। श्री हरि विष्णु धूप दीप चंद्रदेव को जरूर दिखाइएगा। इस तरह से जो है हमारी पूजा संपन्न होती है। अब मैंने जो आपने देखा होगा आचमन में जल दिया था, उसे भी भोग लगाने के बाद जल जो है भगवान को समर्पित कर दिया है, जलपान कर दिया है। अब आप सभी श्री सूक्तम का पाठ करें, सत्यनारायण व्रत की कथा का श्रवण करें। आप चाहें तो यह पूजा दिन में कर सकते हैं, नहीं तो शाम को कर सकते हैं। भेंट के रूप में जो हम चीज़ें नहीं ला पाए हैं वह क्षतिपूर्ति के लिए भेंट होती है जो समर्पित कर दी है। अब आप चाहें कपूर की आरती कर सकते हैं, नहीं तो एक दूसरा दीप जो है जलाकर विधि विधान से कपूर भी जलाइएगा और दीपक भी जलाइएगा। इससे जो है श्री हरि विष्णु गणेश जी महाराज की आरती कीजिएगा। समस्त घर में प्रत्येक व्यक्ति को यह आरती दिखानी है और कपूर जो है इसमें जरूर रखिएगा। दूसरी आरती में अभी जब मैं पूजा विधि दिखा रही थी तो घर पे ख़त्म था, अब शाम को जब है पूजा होगी तो यह आ जाएगा। तो ऐसे में यही मैं अभी रख पाई हूँ।
विधि विधान से पूजन कर लेंगे। शाम को भी चंद्रदेव को आप पूजन करें, जैसे मैंने बताया दूध मिश्रित जल डाल लीजिए और धूप दीप इत्यादि दिखाते हुए चंद्रदेव का पूजन करें। यह पूजा अपने आप में अद्भुत मानी जाती है। साथ ही जो खीर होगी वह अपने आसपास सभी को वितरित कीजिएगा। पूरी रात्रि उसे रखना है। थोड़ी देर भगवान को भोग लगाने के बाद जो भगवान को भोग के रूप में लगाई है उसे मिश्रित कर लेना है उसमें, और पूरे परिवार को यह खीर खिलानी है। यह औषधीय गुणों से युक्त होती है, कई तरह के रोगों का नाश करती है। आज के दिन शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में बहुत देर तक बैठिएगा, जितना आपसे संभव हो उतनी देर बैठिएगा। नेत्र संबंधी कोई परेशानी है तो चंद्रमा की रोशनी को देखिएगा, इससे कई तरह के रोग दोष इत्यादि से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही जो खीर है वह जितना संभव हो आप बांटते हैं तो काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आज मैंने वीडियो में पूरी विस्तार से आप सभी को जानकारी देने का प्रयास किया। फिर भी मन में कोई सवाल हो जरूर पूछें। माता रानी भगवान शिव आपकी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। हर हर महादेव।